ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप लोगों के समक्ष मैं एमए द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत कार्य कारणवाद से संबंधित सत्कार्यवाद पर आपके समक्ष विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। सत्कार्यवाद जो सांख्य का और वैदिक विचारधारा, वैदिक परंपरा का भी ये संदेश माना जाता है। तो कार्य कारणवाद में जो सत्कार्यवाद है उसका क्या मंतव्य है वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कार्य कारणवाद में सत्कार्यवाद के अंतर्गत कारण में कार्य पहले से उपस्थित रहता है, अर्थात वट के बीज में वट वृक्ष का स्वरूप पहले से समाहित है और भगवद गीता में भगवान कृष्ण भी इस बात की पुष्टि करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता में उपदेश देते हैं कि ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, अर्थात जिसका संसार में अभाव है या सृष्टि के प्रारंभ से जो नहीं है वो उत्पन्न नहीं किया जा सकता, और जो है उसको हम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकते, विनष्ट नहीं कर सकते। वो किसी न किसी रूप में रहेगा जरूर, बस केवल रूपांतरण हो सकता है, लेकिन वो अस्तित्व में जरूर रहेगा। इसी बात को वो कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व सृष्टि के प्रारंभ से है, आज भी है और आगे भी रहेगा। वो अनेक जन्मों या योनियों के रूप में हो सकता है, लेकिन समाप्त नहीं होगा। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। संसार में, और साइंस भी इस बात को, विज्ञान भी इस बात को कहता है कि पदार्थ का कभी भी विनाश नहीं होता, केवल रूपांतरण होता है। जैसे उदाहरण के रूप में अभी गत वर्ष की बात है, लोग इस बात से परेशान थे कि संसार में जल का अभाव हो रहा है, अब तो बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, महामारी फैलेगी। इस तरह की लोग बात गत वर्ष कर रहे थे। लेकिन ईश्वरीय या प्रकृति का चमत्कार देखिए कि गत वर्ष इतनी बारिश हुई कि अधिक समय तक बारिश में ही बहुत सारे हमारे भारतवर्ष के प्रदेश पानी में ही डूबे रहे। अब ये पानी आया कहां से? कहने का भाव यह है कि गर्मी बढ़ती है तो उससे समुद्र से वाष्प का जल अंतरिक्ष में चला जाता है, और वही अंतरिक्ष में जो, इसीलिए अंतरिक्ष को सबसे बड़ा समुद्र कहा जाता है, सराह कहा जाता है। और पानी के वाष्प के कणों के कारण ही आकाश में नीला दिखाई देता है। तो वो सूर्य की किरणों के द्वारा समुद्र से जो जल वाष्प के कण अपनी किरणों से अंतरिक्ष में ले जाते हैं, वो वही
अंतरिक्ष में मौजूद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, और वही वाष्प के गुण जब घनीभूत होकर के बड़े हो जाते हैं तो वही वर्षा के रूप में बादल के द्वारा धरती पर दोबारा आ जाते हैं। तो इसलिए कभी भी अभाव जल का नहीं होने वाला। वो अलग की बात है कि कहीं कहीं सूखा, कहीं जो है अधिक वर्षा, कहीं अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सब तो चलती रहती है, लेकिन पूर्ण रूप से इसका कभी भी अभाव नहीं होने वाला। अगर धरती से जल वाष्प अगर घट रहा है तो अंतरिक्ष में बढ़ रहा है, और नदियों का जल समुद्र में जाकर के समाहित हो रहा है। तो सत्कार्यवाद यह कहता है कि जो चीज संसार में है वो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं हो सकता, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सकता, केवल उसका रूपांतरण होता है। तो इसलिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि में जो चीजें हैं वो रहेंगी और नई चीज हम बना नहीं सकते। जैसे उदाहरण के रूप में आप लकड़ी जो प्राप्त करते हैं वो प्रकृति ने वृक्ष, वनस्पतियों के रूप में, पौधों के रूप में हमें दिया, और उन पौधों, उन वृक्षों को हम काट करके हम बना ले, हम उसका अलमारी, दरवाजा, कुर्सी, मेज, कुछ भी बना लेते हैं। लेकिन मूल जो है परमपिता परमात्मा ने सृष्टि में पहले से वृक्षों के रूप में वो दिया हुआ है। या जो भी चीज हमारे पास, चाहे लोहा है, अब्रक है, कोयला है, या मैग्नीज है, या एल्युमिनियम है, जो कुछ भी, या हीरा है, मोती है, जवाहरात है, सोने हैं, ये सब सारी चीजें प्रकृति ने पहले से दी हुई हैं। तो वो उसका दोहन हम कर लेते हैं, ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं। जब भूकंप आता है या कोई आपदा आती है, फिर वो चीजें फिर जो है फिर धरती में पहुंच जाती हैं। तो इस प्रकार से जो चीज है उसका पूर्ण रूप से कभी नाश नहीं होगा, और जो चीज नहीं है वो उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। वो चाहे आत्मा हो, चाहे प्रकृति के पदार्थ हो। प्रकृति के पदार्थ बने हैं सृष्टि के प्रारंभ से, सर्ग में, और प्रलय की अवस्था में ये सारे सब अपने मूल में पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं। तो सत्कार्यवाद ये बात कहता है कि कारण में कार्य पहले से उपस्थित रहता है। तो सत्कार्यवाद में सांख्य कारिका जो है, जो आचार्य ईश्वर कृष्ण की है, जिन्होंने निर्माण किया सांख्य कारिका, उसमें सांख्य कारिका में प्रस्तुत करते हैं एक कारिका इस पर, सत्कार्यवाद पर, कि असद करणात उपादान ग्रहणात सर्वसंभवात शक्तस्य शक्य करणात कारण भावात सत्कार्यम। कहते हैं कि असद अकरणात, कहते कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति या नासमझ व्यक्ति, दोनों ही, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो जिस चीज को चाहिए उससे विपरीत जगह पर जाता हो। व्यक्ति को यदि समिधा चाहिए, लकड़ी चाहिए, तो वो लकड़ी की दुकान पर, टाल पर जाता है। वस्त्र चाहिए, कपड़े चाहिए, तो वो कपड़े की दुकान पर जाता है। यदि उसको सोना चाहिए तो सोने की दुकान पर जाता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो चाहता कुछ और हो और जाता कहीं और हो, और यदि इस प्रकार से व्यवहार करता है तो वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि असद अकरणात, कोई भी कोई चीज बनाने के लिए, उत्पत्ति के लिए, वो मूल चीजों को ढूंढता है। जो चीज असद है, कहते कि उससे जो है सत चीज प्राप्त नहीं की जा सकती, और जो चीज सत है वो असत में उसका विनाश नहीं हो सकता। इसलिए असत अकरणात, कोई भी असत चीज को कभी भी ग्रहण नहीं करता है जिसमें बनाने की वो शक्ति उत्पन्न ना हो। उदाहरण के रूप में यदि कुंभकार घड़ा बनाना चाहता है तो वो मिट्टी को ले आता है, वो मिट्टी के अतिरिक्त पानी या अन्य किसी और चीजों को नहीं ले आता। जिस चीज से जो बनता है उसी प्रकार का वो जो है कारण ले आता है। असद अकरणात, साधन को ले आता है। और उपादान ग्रहणात, दूसरी बात कही कि उपादान ग्रहणात, अर्थात व्यक्ति जो चीज बनाना चाहता है उससे संबंधित उपादान, जो उसके साधन है जिससे वो बनता है, उस चीज को ही व्यक्ति ले आता है। जैसे कुंभकार जब घड़ा बनाना चाहता है तो वो मिट्टी को ले आता है, और जिस मिट्टी से बनता है उस मिट्टी का चयन करके वो ले आता है। वो मिट्टी या जो
घड़ा बनता है या कुल्हड़ बनता है, जो भी बनता है, इसकी एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है जिसका चयन कुंभकार स्वयं तालाबों से या कहीं से करके ले आता है। सभी प्रकार की मिट्टी उसमें काम नहीं करती है, रेतीली मिट्टी उसमें काम नहीं करेगी। उसके लिए एक विशेष प्रकार की चिपकने वाली मिट्टी होती है कुंभ का। उससे हम सिर भी धोते हैं, सिर की जो सिर में किसी प्रकार का विकार होता है वो भी नष्ट होता है, और जो भी हमारे सिर में गर्मी होती तो वो भी उससे शांति मिलती है। तो हम स्नान में भी उस मिट्टी का प्रयोग करते हैं, नहाने वाली मिट्टी, ये मुल्तानी मिट्टी भी बोलते हैं, और लेकिन घड़े के लिए दूसरी तालाब की मिट्टी आती है। तो वो जो है उस मिट्टी का वो चयन करता है। तो उपादान जो है, जो भी हम बनाना चाहते हैं, या हम अगर कुर्सी मेज बनाना चाहते हैं लकड़ी का, तो हम लकड़ी का चयन करते हैं, लकड़ी ले आते हैं, तब जो है उसे जो बढ़ई है उसको लकड़ी को चीर करके आकार प्रकार प्रदान करके कुर्सी मेज अलमारी लकड़ी के बनाता है। यदि हम लोहे का बनाना चाहते हैं तो हम उस लोहे को ले आते हैं, और लोहे को ले आकर के उस विशेष आकार प्रकार से उस लोहे से जो लोहार है या लोहे संबंधी काम करने वाले, वेल्डिंग वो करने वाले जो हैं, उसको जैसा आप चाहते हैं वैसे आकार प्रदान वो करते हैं। लेकिन ये मनुष्य ने स्वयं नहीं बनाया। उसका जो मूल मैटर था या मूल जो पदार्थ थे वो प्रकृति में पहले से विद्यमान थे, और उनको लेकर के ये चीजें हम रूपांतरित करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कहीं से जो है आसमान से उतार लिया, ऐसा नहीं होता। वो पहले से विद्यमान था, उसका केवल हम रूपांतरण करते हैं। ऐसे जो भी चीजें हैं, बिजली संबंधी हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधी जो भी है, तो उनके पहले से जो मूल पदार्थ उपादान पहले से सृष्टि में विद्यमान है, और उनको लेकर के ही हम चीजों का निर्माण करते हैं। तो उपादान ग्रहणात्। ऐसे ही यदि हमें तेल चाहिए तो तेल के लिए हम तिल का चयन करते हैं। बर्फ हमें बनाना है तो हम पानी का प्रयोग करते हैं। तो जो भी चीजें हैं उससे संबंधित जो बनाना चाहते हैं वो चीज हम प्रकृति से लेकर के उस उपादान के द्वारा फिर वस्तु का हम निर्माण करते हैं। उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात्। तीसरी बात कही कि हम सभी चीजों में देखते हैं कि सभी चीजों से सभी चीजें नहीं बनती। आप ये सोचें कि पानी से हम कपड़ा बना लेंगे, पानी से हम लोहे की कोई चीज बना लेंगे, या लोहे से पानी से हम दरवाजा बना लेंगे, तो यह संभव नहीं है। और यदि सर्वसंभवात् अर्थात सभी चीजों, किसी एक चीज से सभी चीजें नहीं बन सकती, उसके लिए अलग अलग आपको चीजें लेकर के जिसमें जो बनाने की सामर्थ्य है वो चीजें हम ले आते हैं। तो इसलिए सर्वसंभवात् अर्थात एक चीज से सभी चीजों को हम नहीं बना सकते, ऐसा हम सृष्टि में देखते हैं। उसका अभाव देखते हैं कि एक चीज से सब कुछ, दूध से ही सब कुछ बन जाए, दूध से कपड़ा बन जाए, दूध से लोहे का दरवाजा बन जाए, सारा सब कुछ वो करें तो नहीं बन सकता। तो अर्थात जिसमें जो बनाने की सामर्थ्य विद्यमान है उससे ही बनेगा। तो इसलिए सर्वसंभवात् हम देखते हैं कि सृष्टि के एक पदार्थ से ही सब कुछ बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। कहने का भाव यह है। फिर असत करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवात् शक्तस्य शक्य करणात्। कहते हैं जिस चीज में जो चीज बनाने की शक्ति विद्यमान है उस चीज से वही चीज बनेगी, दूसरी चीज नहीं बन सकती। जैसे हमें दही बनाना है, दही बनाना है तो हमें दूध लेना पड़ेगा। तेल हमें चाहिए तो तिल को लाना पड़ेगा, ले आकर के, अर्थात जिसमें जो बनाने की शक्ति विद्यमान है उस चीज का हम प्रयोग करेंगे तभी वो चीज बनेगी। इसके विपरीत आप जो है बालू से आप चाहें कि हम जो दही जमा लेंगे, बालू से हम जो है रोटी बना लेंगे, बालू से हम कपड़ा बना लेंगे, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। जिस पदार्थ में जो चीज बनाने की शक्ति विद्यमान है हम प्रकृति से उन चीजों को लेकर के ही हम वो चीजें बनाते हैं। अर्थात जिसमें जो शक्ति विद्यमान है, कार्य करने की शक्ति विद्यमान है, हमें वही चीज ग्रहण करना पड़ता है। उसको ग्रहण करके हम उसका जब सही प्रयोग करेंगे तब वो चीज बन पाती है, जो चीज हम चाहते हैं वो चीज बन पाती है। इसके विपरीत यदि हम
दूसरे जिनमें जो चीज बनाने की शक्ति नहीं विद्यमान है, उनको अगर हम लेकर के हम ये सोचे कि हम लकड़ी ले आएंगे, लकड़ी से हम दूध बना देंगे या दही बना देंगे, पनीर बना देंगे, यह संभव नहीं है। हाँ, आजकल कुछ लोग केमिकल का प्रयोग करके दूध बना रहे या वो कर रहे, यूरिया डाल करके जो कुछ भी, ये सब अपवाद है। लेकिन वास्तव में जो सही नेचुरल दूध है या प्राकृतिक जो दूध है, उसका सामना इससे नहीं किया जा सकता। वो चीज आजकल जैसे लोग मावे भी बना रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो ये सब लेकिन शरीर के लिए हानिकर है और इसका दुष्परिणाम फिर व्यक्ति को भोगना पड़ता है कि शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो हमारा जो विषय यहाँ पर है कि अर्थात जिसमें जो चीज बनाने की शक्ति विद्यमान है, हम उन चीज को ग्रहण करके हम वो चीज प्राप्त करते हैं। तो सक्त शक्य करणार्थ, जिसमें जो शक्ति विद्यमान है उससे वही चीज उत्पन्न होगा। मनुष्य से घोड़ा नहीं उत्पन्न होगा। मनुष्य से आप चाहें कि गाय पैदा कर देंगे तो वो नहीं हो सकता। मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होगा। अंत में शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कारम कार्यम, इस प्रकार से सत्कार्यवाद ये बात कहता है कि कारण में कार्य पहले से विद्यमान रहता है। जैसे वट वृक्ष जो बनता है, कहते हैं कि पहले से उसके बीज में वट वृक्ष को उत्पन्न करने की शक्ति पहले से विद्यमान रहती है और उसी के परिणाम स्वरूप जब उसका बीज धरती में पड़ता है या कहीं भी पड़ता है तो उससे जो है वट वृक्ष तैयार होता है। या जिनमें शक्ति उत्पन्न करने की जो भी क्षमता है, जिन बीजों में जिनको उत्पन्न करने की क्षमता होती है प्रकृति में, उससे वो चीजें ही उत्पन्न होती हैं। आप यदि आम वो करना चाहते हैं तो चाहे कलम करें या वो करें, लेकिन पहले आम की गुठली से उसके बीज का उसका अंकुरण होना, चने से चने का अंकुरण होना आवश्यक है और उसके बाद अंकुरण के पश्चात ही अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, अपनी विशालता को प्राप्त करता है और अपने बीज को भी उत्पन्न करने में वो तभी सामर्थ्यशाली होता है कि जब वो उस बीज में उत्पन्न करने की शक्ति पहले से विद्यमान हो, स्वस्थ बीज हो। और उसके लिए उपयुक्त जलवायु भी आवश्यक है कि बीज को उत्पन्न करने के लिए आप धरती, वायु और जल, ये तीनों उचित मात्रा में जब उसको मिलते हैं तब उत्पन्न होता है। नहीं तो आप देखें धरती में अनेक प्रकार के बीज पड़े रहते हैं, लेकिन जब ऋतु उसकी आती है तभी वो चीज उत्पन्न होता है। आप देखते होंगे जो रबी की फसल के समय, गेहूं की फसल के समय अलग प्रकार के पौधे उत्पन्न होते हैं, घासें जिसको हम बोलते हैं, और धान के समय में उसका अभाव होता है, धान के समय दूसरा जो है उत्पन्न होता है। तो ऋतुओं के अनुसार भी धरती में पड़े बीज, वर्षा ऋतु में बहुत सारी जो वनस्पतियां और बहुत सारे घास तैयार हो जाते हैं, उनके बीज पड़े होते हैं। लेकिन जब मौसम आता है तो उसको जब जल और उसके ऋतु के अनुकूल मौसम मिलता है और धरती मिलती है तो वो चीज समय पर उत्पन्न होती है। इस प्रकार से संक्षिप्त रूप से सत्कार्यवाद ये कहता है कि हमें घबराने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकृति में जो भी चीजें हैं उसका केवल रूपांतरण होना है और कोई चीज धरती से नष्ट नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम आशावादी वैदिक दृष्टिकोण रखते हुए, परमात्मा की जो सृष्टि है उसके विधान को समझते हुए, सत्कार्यवाद जो वैदिक दृष्टिकोण भी, हमारा वैदिक दर्शन भी यही बात कहता है कि सत्कार्यवाद सही है, ठीक है, उसको हम मानते हुए आगे जीवन में इसका उपयोग लें और सत्कार्यवाद के अनुसार आशावादी बन करके हम वैदिक संस्कृति की ओर आगे निरंतर बढ़ते रहें और अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। इति ओम। धन्यवाद।